में अध्याय के 21वें श्लोक में एक शब्द पढ़ा है कि वो मेरा परम धाम है। यहां पर जो काल कह रहा है कि वो मेरा भी परम धाम है। अब कहने का भाव है कि यो काल भी उस सतलोक से ही यहां आया है और हम भी वहीं से आए हैं। अपना भी मुख्य स्थान तो सतलोक ही है और ये भी कह रहा है मेरा भी वो परम धाम है। अब जैसे कोई किसी गांव में रहा करते और वो 2-3 पीढ़ी से शहर में रह रहे हैं और उस गांव में उनका कोई संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं, अब उनका कोई वहां पर हिसाब किताब वोट भी कोई ना, और फिर भी उस गांव का व्यक्ति उसे कभी मिलता है तो यूं क्या कर भाई मेरा भी पुराना गांव वो है। तो काल ब्रह्म इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि वो परम मेरा भी परम धाम है, लेकिन उसके बारे में बताता है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आते हैं, यानी वो पूर्ण वासुदेव है, सबके ऊपर जो मालिक है, सबका सब पर व्यापक है, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत व्यापक है, यानी जिसने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यानी किसी और देवी देवता ब्रह्म परब्रह्म की को इष्ट रूप में पूजा नहीं करने से वो परमात्मा प्राप्त होता है। यानी अनन्य भक्ति इसका कहते हैं कि किसी और में ध्यान नहीं, ना किसी में आस्था रहे, ना किसी को इष्ट रूप में पूजे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर्म सुरत प्रियतम, जनो कोई ध्यान लगावे। अब जैसे पति भरता लड़की अपने घर भी चली जाती है तो भी अपने पति का चिंतन नहीं भूलती, और पतिव्रता लड़की अपने एक ज्वाइंट फैमिली में भी रहती है, उसमें सास भी है, ससुर भी है, जेठ भी, जेठानी भी, देवर और देवरानी भी। वो यथोचित उत्तर सब आदर सबका करती है। जेठ को बड़े भाई यानी की तरह, पिता ससुर को पिता की तरह, सास को माँ की तरह, देवर को छोटे भाई की तरह। तो इस प्रकार वो सबका आदर करती है, लेकिन जो उसका लगाव अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता। उसके लिए पति पूज्य होता है वो, और अन्य का वो सत्कार करती है। इसी प्रकार हम जितने भी अपने जो आपको मंत्र दिए जाते हैं, ये हमारा एक परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, ये दुर्गा आदि, ये हमारा एक परिवार है। और हमारा कुल का, हम का सबका पिता, एक कुल मालिक पति यानी कबीर परमात्मा है। हमने जैसे वो पति भरता लड़की जब तक ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो बिल्कुल मिलजुल कर सबको आदर सत्कार करती है। जब वो भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, तो वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। जेठ जेठानी में उसका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि वो उसके साथ वो पति भरता। इसी प्रकार कहते जब हम यहाँ संसार त्याग कर जावांगे, इन तन्यारे होवांगे, हम अपने सतलोक से ले जाएंगे, तो हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन इनसे हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं है। अब अलग हो गए तो जेठ और देवरात है, कोई उसका मनमुटाव नहीं है, लेकिन पति के समय वो किसी को नहीं मान सकती। इसी प्रकार हमने अपने, इसलिए उसको अनन्य मन कहते हैं। किसी और में श्रद्धा ना हो उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य देव में हमारी आस्था ना बने तो हम पतिव्रता पद पर रहेंगे और तभी परमात्मा को हम पसंद होंगे। और जब हम इस तरीके से उस कबीर परमात्मा को पूजेंगे, किसी देव में आस्था नहीं रखेंगे, तब हम पति भरता पद पर आ जाएंगे। उसके बारे में बताया है, पति भरता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जावे। ऐसे भगत को जो पति भरता की तरह अपने पूर्ण परमात्मा पर आश्रित हो गया, फिर उसके जीवन सफर में वो पूर्ण परमात्मा कांटे रूपी दुष्कर्मों को ऐसे बुहार देता है जैसे उस मेरे इस भगत के, मेरे बच्चे के कोई कांटा ना लग जाए, यानी कोई पाप कर्म का दुख इसको आ ना जा, आने से पहले ही वो उनको साफ कर देता है। जैसे वो पति भरता जमी पर जो जो धर है पांव,
वो समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जावे। कहते हो समर्थ कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु अपने बच्चे के उस जीवन सफर के आगे आगे पाप कर्मों को दूर दूर करता चलता है। मेरे बच्चे के कांटा ना लग जाए, यानी कोई कष्ट ना आ जाए। इसलिए लिखा कि वो पूर्ण परमात्मा तो अनन्य मन से प्राप्त करने योग्य होता है। अब ये तत्व ज्ञान है, गीता जी का ज्ञान है। अभी तक हमने गीता जी के बारे में 2 बात बताया करते। अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, तू है शरीर तेरा है नहीं, संपत्ति तेरी, तू क्यों मोह में फंस गया। वाह वाह, गीता का ज्ञान सुना दिया। गीता जी का ज्ञान तो ये है जो आपके समक्ष आ रहा है। उसको गीता जी का सार कहा करते, 4 लाइनों को गीता जी का सार समझने में जोटा लगेगा पूरा, यानी पूरा समय लगेगा। और ये समझ माने के बाद फिर आपको सब ज्ञान फीका लगेगा। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई, करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है कबीर परमात्मा का तत्व ज्ञान। अब देखना ये पूरे विश्व में छावेगा। और एक बार फिर देख लेना, इस कलयुग के अंदर सतयुग जैसा एक माहौल बन जाएगा। क्योंकि हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सेठ बनना, साहूकार बनना चाहते हैं, दूसरे न लूट कर, रिश्वत करके, 2 के 20 बनाकर, डाके मार कर कभी नहीं बन सकते। दूना पाप कमाते हैं और जो किस्मत में लिखा उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपने किसी ने चोरी चप्पा करके 2 के 20 बना के 2-4 लाख इकट्ठे भी कर लिए, 1-2 लाख रुपया कमा लिया, कोई बालक बीमार हो जाएगा बच्चा, वो 4 लाख लग जाएंगे और वो बच्चा भी मर जाए, आगे बराबर है। अब ये कबीर परमात्मा आपको वो धन देगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं है। आपके ऊपर आपका कोई भयंकर बीमारी है, लाखों रुपये लगने हैं, परमात्मा आपको वैसे ठीक कर देगा। आपको वो बच गए पैसे, और वो पाप कमा के तब पाप तो कमा सकते थे लेकिन पैसा नहीं कमा सकते थे। अब मैं आपको उस परमात्मा कैसे कृपा करता है 1-2 भक्त का उदाहरण देता हूं। अब देखिएगा, ये एक भक्त है धर्मचंद शर्मा, 718 शक्ति नगर बठिंडा पंजाब से आए हुए हैं वो धर्मचंद जी। वो कहा एक बार कृपा खड़े होकर के अपने भक्त भाइयों को दर्शन दे। वो सामने खड़े हुए, वो सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये धर्मचंद जी शर्मा हैं, बठिंडा से आए हैं। इन्होंने पहले 30 वर्ष से एक पंथ से नाम ले रखा था जो 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम, सोहम, ये 5 नाम वाले ग्रुप थे, ये नाम ले रखा था। उसके बाद इन्होंने हमारे ज्ञान का पता लगा, ये बरवाड़ा आश्रम में आए। अब 4-5 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने साथ परमात्मा का एक करिश्मा जो बीता है वो लिख रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये भक्त आपके समक्ष खड़ा है, बैठ जाइए जी। ये क्या लिखते हैं कि दास बठिंडा का रहने वाला है। ओए होए, कितनी प्यारी बोली हो जाती है परमात्मा के बच्चे की जो सत्संग मारने लग जाता है। दास बठिंडा का रहने वाला है। सन 2005 की घटना है। दास ने एक वेल्डिंग का काम करने वाले से 1000 रुपये लेने थे। उसने मेरे लड़के को 500 रुपये देकर कहा कि इतने ही देने थे और कोई पैसा मैंने नहीं देना। दास पुलिस महकमे से रिटायर्ड है। दास को बहुत महसूस हुआ। दास पुलिस के थाने में गया और एसएचओ को सारी बात बताई। तो उसने कहा कि आप बैठो, मैं अभी उसे बुलाता हूं और आपके रुपए मिल जाएंगे। वह आदमी थाने में आ गया और थानेदार को
एक और ले गया। जब थानेदार वापस आया तो उसके तेवर बदले हुए थे। कहने लगा कि अपना लेन देन बाहर जाकर करो, यहां झगड़ा करोगे तो दोनों को बंद कर दूंगा। दास को दुख हुआ, परंतु कबीर वाणी का श्लोक याद आया। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख होए। देख कितनी शांति दे दी परमात्मा की वाणी ने ऐसे दुख के समय। अच्छा, 1 महीने के बाद दास बैंक में गया। ओए होए, अब देखना कमाल कुदरत का। 1 महीने के बाद दास बैंक गया तो उनका प्रिंटर खराब था। क्लर्क ने कहा मैं हाथ से बैलेंस लिख देता हूं। 1 फरवरी 2005 को मेरा बैलेंस 8,752 रुपये 63 पैसे था। ये देखिएगा, ये है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये इन्होंने एक प्रमाण भी साथ दिया है। ये है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चालू खाता। अब इसमें क्या दिखाया है ये देखिएगा। ये है, नीचे देखना, ये देखिएगा। इसमें 1 फरवरी 2005 को, ये देखना 1/2/2005 को इसमें कितना बैलेंस है इनका, ये है 8,752 रुपये 63 पैसे। और फिर उसी दिन हाथ से लिखता है, नीचे देखना, ये 1/2/2005 को टोटल उसने लिखा है 24,752 रुपये 63 पैसे। 16,000 रुपये बढ़ गए। ये 8,752 रुपये 63 पैसे थे उसी दिन। प्रिंटर खराब हो गया तो उसने हाथ से लिख दिए। अब उसने जब हाथ से लिखा तो टोटल बैलेंस पाया 24,752 रुपये 63 पैसे। अब फिर उन्होंने ये 11,000 एक बार निकलवाए, 9,000 एक बार निकलवाए। ये इस प्रकार जमा खाता चलता आ रहा है। अभी इन्होंने क्या बताया है कि 1/2/2005 को मेरा बैंक बैलेंस 8,752 रुपये 63 पैसे था। 1/2/2005 को ही फिर हाथ से लिखा 24,752 रुपये 63 पैसे था। बंदी छोड़ की कृपा से 16,000 रुपये मेरे खाते में बढ़ गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर वाणी पढ़कर यानी अपने शब्द को जीवन में उतार लें तो लोक सुखी परलोक सुखी हो जाएगा। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। अब पुण्यात्माओं, ये तो एक जैसे वो कहते हैं ना, ट्रेलर है भगवान का, ट्रेलर। यदि हम और ज्यादा दृढ़ता से इसकी तरफ लगेंगे तो ना जाने के तक ही कर देगा। अब उन बैंक वाले का भी बैलेंस पूरा उस मालिक ने करा। अब ये परमात्मा जो चाहे सो कर दे 1 मिनट में। अब आपने देखे होंगे जादूगर मिट्टी हाथ में उठाकर रुपया बना दे चांदी का। वो तो छोटे मोटे जादूगर अस्थाई, और ये परमात्मा उन जादूगरों का भी जादूगर है। ये सारी सृष्टि उस जादूगर ने रच रखी है। और वो ना जाने के बना दे, इस मिट्टी का सोना बना दे, सोने का पहाड़ बना दे, पत्थर का पहाड़ बना दे। अब आपको एक कथा और सुनाता हूं, परमात्मा क्या करता है। ये है
भक्त राजकंवर दास पुत्र श्री दलीप सिंह काद्याण, एक्स सूबेदार, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला झज्जर का निवासी हूं। वो कहाँ है भक्त जी, एक बार खड़ा हो जाए। ये देखो, ये सूबेदार साहब खड़े हैं, श्री राजकुमार दास पुत्र श्री दलीप सिंह काद्याण, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला रोहतक। अब इनके बारे में मैं आपको सुनाता हूं, जिन्होंने अपनी आप बीती मुझे लिख कर दी है। आप कृपा बैठ जाएं। मेरा मोबाइल नंबर इतना है। मेरी पत्नी तथा दोनों बच्चों ने 1998 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान ले रखा है। उनके द्वारा लाई गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की मेरे घर में रखी थी। मैंने इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। मुझे ज्ञान हुआ कि भक्ति मार्ग में विकार बाधक है। मैंने भी सभी विकार त्याग कर सन 2005 में गुरुदेव की शरण में ग्रहण कर ली। भक्ति जारी रही, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैंने मई 2007 में बाहरी दिल्ली में रिलायंस में सेवा ग्रहण की, वहां नौकरी करने लग गई है। अचानक 18 फरवरी 2008 को मेरी जांघ में बड़ा सा सख्त फोड़ा अनुभव हुआ। 19 फरवरी 2008 को मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल नरेला में जांच करवाई। डॉक्टर साहब ने फोड़ा सुखाने की दवाइयां दी। 5 दिन बाद फिर जांच करवाने के लिए कहा, मगर उसी दिन दोपहर 12:30 बजे दर्द बढ़ गया। मुझे सदगुरुदेव की आवाज सुनाई दी कि यदि आप पहले शरण में आ जाते तो ये कष्ट भी नहीं आता। सायंकाल 8:30 बजे मूत्रालय के लिए निकला तो मुझे बेहद दर्द हुआ, चक्कर आ गया, बेहोशी की हालत में पसीना पसीना हो गया। मैं ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी प्रथम मंत्र कर रहा था, जो पहला मंत्र दिया जाता है 7 नाम का। मैंने देखा कि काल ने मेरी गर्दन दबा रखी है। उसी समय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे राहत महसूस हुई। सदगुरुदेव ने मुझे सतनाम का जाप करने को कहा। मैंने सतनाम की रट लगा दी। फिर सतगुरुदेव ने मुझे कहा कि श्वास वाला सुमन करो, सतनाम नहीं, जो 2 मंत्र का है। श्वास, उस श्वास से जो जाप करते हैं उसको सतनाम कहते हैं। जो ही मैंने श्वास का सुमन शुरू किया तो काल लगभग 50 गज की दूरी पर हट गया। सदगुरुदेव ने मुझे बताया कि इतनी देर में यह काल कर्महीन की तो छाती को तोड़ देता। है मुझे समझाते हुए सदगुरुदेव कहने लगे कि सत्संग तथा पुस्तकों के माध्यम से कितनी बार बताया है कि कोई आपत्ति आए तो श्वास का सुमन करना है, फिर भी आप गलती कर देते हो। इतना कहकर सतगुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। ये अभी इस 18 फरवरी की बात है। ये 18 फरवरी 2008 की, 19 फरवरी की। नरेश सन्नोप श्री जयसिंह गांव बिरधाना झज्जर और सुरेंद्र सन्नोप श्री उमराव सिंह गांव करौली रेवाड़ी ने मुझे बेहोशी की हालत में चारपाई पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरा दर्द गायब था। बोलो सतगुरुदेव की जय। मैंने सतगुरुदेव को लाख लाख धन्यवाद किया। थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। सुबह 20 फरवरी 2008 को उठा तो फोड़ा फूट चुका था। उसी दिन अस्पताल में डॉक्टर को जाकर दिखाया तो पूरा वृत्तांत बताया। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों को भी बताया, जांच की तथा बची हुई दवाइयां वापस जमा करके छुट्टी कर दी। यह सब राहत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की
असीम कृपा से संभव है। मुझे जीवन दान मिला। सत साहिब। तो पुण्यात्मा, अब ये है खेल परमात्मा के। समर्थ का सरनाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। इस समर्थ की शरण माने के बाद कभी अकाज नहीं होगा, आपके घर में कोई दुख नहीं छावेगा, सदा होरी रहेगी, राम रंग होरी हो। कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कभी भी आपकी हानि यानी कोई दुख आपके ऊपर नहीं आएगा, सदा सुखी रहोगे। पुण्यात्मा, कोई सौभाग्य है आपका जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। आप परमात्मा के चरणों में किसी युग में, कभी किसी जन्म में अवश्य रहे हो, इसलिए आप शीघ्र आ रहे हो। और पीछे ये लुट पिटकावेंगे, आना से भी नहीं यही पड़ेगा। हमारा एक भक्त है, वो एक दिन ऐसे एक चुटकुला सा कह रहा था, ने बोला जी इन पंथों ने, ये जितने भी संत हैं पंथ हैं, इन्होंने आना तो पड़ेगा अपने दौरे, और तो किधर ठिकाना नहीं। ये बोले श्रद्धालु हैं, कभी इनको जब ज्ञान समझ में आओगा, कुछ तो जल्दी आ जाएंगे उनके पास उन नकली संतान छोड़ के, और कुछ फिर जब उनके संत भी हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो बाकी के फिर आ जाएंगे। और एक आधा बाग फिर भी बैठा रहा, अगर शायद गुरुजी ये ठीक हो। कैसे? जैसे बस में सफर करते जा रहे हैं और वो बस खराब हो जाती है, तो कंडक्टर ड्राइवर ने कह दिया करें, भाई बस खराब हो गई है, दूसरी में बैठ लो। तो समझदार तो तुरंत उतर कर दूसरी बस की इंतजार करने लग जाते हैं, या पकड़कर दूसरी बस में चढ़कर चले जाते हैं। और कुछ एक फिर भी बैठे रहा करें, ना उतरा करें। कंडक्टर ड्राइवर भी कहते रहते, भाई उतर लो या बस खराब हो गई है, दूसरी बैठ लो, ना उतरे। और कुछ उतर जाए, फिर भी ना उतरे कुछ एक उसमें से। शेष जब उतरा करें, जब ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर कर दूसरी बस में चढ़ ले, जब उतरा करें खराब बस में थे। बोला ये जो समझदार हैं वो दूसरे पंथाड़े तो शीघ्र आ जाएंगे, संकेत समझ दे, अगर बस तो खड़ी है चलती कोई ना। और कुछ फिर ये संत हाथ खड़ा कर देंगे थोड़े दिन में, भाई हमारे द्वारा पूरा तत्व ज्ञान नहीं है, किसी और के पास होता बेशक जाइयो। बाकी समझदार नहीं आ जाएंगे। और शेष जो कति अनाड़ी हैं वह जब आ लेंगे, जब उनके गुरुजी भी यहीं पर आ लेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय।